रसोई में क्या कर रही हो? कौन? मैं मैं तो पवित्र भाभी की मदद कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है। और भाभी कहने का तुम्हें शौक चढ़ा है? हाँ, चलो यहाँ से। और ये रानी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। आपने हमें बुलाया? तुम तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, महापिशाचनी बनने वाली थी। क्या हुआ? महापिशाचनी तो हम बनकर रहेंगे। हमारे महापिशाचनी बनने से पिशाच लोग को बहुत फायदा होगा। जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी उतनी पिशाच लोग की अहमियत बढ़ेगी। इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना था। राजपूत परिवार में शादी करनी थी, पर सब तुमने मिट्टी में मिला दिया। थोड़ी देर के लिए हमें धक्का जरूर लगा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नाकाम हो गए। फिर क्या मतलब है इसका? तुम्हारी समय सीमा खत्म होने पे है। बहुत कम वक्त बच गया है तुम्हारे पास, और नवरात्रि के शुरू होने से तुम्हारी ताकत भी पहले से कम हो चुकी है। फिर आधी अधूरी शक्ति से तुम आने वाले बाधाओं को कैसे पार करोगी? अपना लक्ष्य कैसे हासिल करोगी? और एक बार दशहरा आ गया तो रावण दहन के साथ तुम्हारे सपनों का भी दहन हो जाएगा। तुम्हारे सारे अवसर खत्म हो जाएंगे और तुम्हें 200 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उधर देखो। न तुम्हें पिशाच लोक का ताज मिलेगा और न ही ताज से जुड़ी अनगिनत अद्भुत शक्तियां। सब गंवा बैठोगी। नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महापिशाचनी का ताज मैं पाकर रहूंगी। हाँ। मुझे रानी जी से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। रानी जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? रॉकी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। रानी जी के कमरे में अजीब सी रोशनी कैसे है? कहीं आग तो नहीं लगी? रानी जी दरवाजा खोलिए।
पर तो रानी का कमरा है। रॉकी जी, अभी आपको अकेले से नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी रानी जी, वो हम आपसे बात करने आए थे, पर बाहर से ऐसा लगा जैसे जैसे अंदर आग लगी हो। अब ठीक तो है? कोई खतरे में तो नहीं आप? कमरे में आग नहीं लगी है रॉकी जी, बस कुछ सपने जल गए। अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है रॉकी जी। क्या फर्क पड़ता है हम ठीक है कि नहीं? हालात बदल गए रॉकी जी, आप भी बदल जाइए। इसलिए आपसे बात करना चाहते थे। आपके साथ जो भी हुआ उसका अफसोस है हमें। इनफैक्ट हम तो आपसे मिलकर सॉरी कहना चाहते थे। जानते हैं कितना बुरा लगा है आपको। कहीं सुना था दिल पे किसी का जोर नहीं चलता। मेरा दिल कुछ भी चाहे क्या होता है? होता तो तब ना जब आपका दिल भी वही चाहता जो मेरा दिल चाहता है। रानी जी, हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। हमें एहसास है कि जो भी हुआ वो नहीं। रानी जी, ये क्या कर रही है? रॉकी जी प्लीज हमें मत रोकिए। हम जानते हैं आपको सीने से लगाने का हक नहीं है हमें, लेकिन जैसे आपने अपने दिल की सुनी थी वही किया था जो आपके दिल ने चाहा था। बस एक बार हमें भी वही करने दीजिए जो इस वक्त हमारा दिल चाह रहा है। रॉकी, हम रानी जी से बात करने आए थे, पर कमरे के बाहर से ऐसा लगा जैसे जैसे अंदर आग लगी हो, इसलिए अंदर आ गए। ये देखने के लिए कि रानी जी कोई खतरे में तो नहीं। क्या कर रही थी तुम यहाँ? बस जगा रही थी उन गहरे जज्बातों को जो जोड़ती है मुझे रॉकी जी से। बकवास मत करो। तुम कुछ कर रही थी यहाँ, मैंने देखा। मैंने तो ये देखा कि कैसे रॉकी जी छुप छुप के हमसे मिलने आए। क्या करे, मेरा जादू ही ऐसा है। लगता नहीं है रॉकी जी के सर से मेरे प्यार का बुखार कभी उतरने वाला है। माय सीक्रेट मजनू रॉकी। मेरे पति पर तुम्हारा भूत सवार है या तुम पे कोई नया खेल खेलने का भूत, जो अभी रॉकी के साथ कर रही थी? जो मर्जी सोच लो, बस इतना याद रखना कि रॉकी जी ने पहले मुझे पसंद किया था और शादी के लिए भी पहले मुझे हाँ कहा था। लेकिन आखिर शादी उन्होंने की मुझसे,
रॉकी के नाम का सिंदूर तुम्हारे मांग में है या मेरे? पल भर में सब कुछ बदल सकता है पवित्रा। तुम्हारे मांग का सिंदूर धरा का धरा रह जाएगा और मैं कब रॉकी जी को अपना बना लूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रॉकी जी को तो मैं अपना बना के रहूंगी। कोशिश तो तुम करोगी जरूर, पर अब तुम्हारे ये सपने तोड़ूंगी ही। तोड़ूंगी तुम्हारा ये गुरूर। और हम भी देखते हैं कब तक रहता है तुम्हारे इस चेहरे पे सुरूर। कुछ हेल्प कर दे आपकी? नहीं नहीं, सब रेडी है। डिशेस बाहर रख देते हैं। नहीं, विद्या ने सब रख दिया है। तो स्वीट डिश बना देते हैं, जल्दी जल्दी बनाएंगे। जब मैंने इतने सारे डिशेस बना लिए तो स्वीट डिश भी बना ही ली होगी। वो थोड़े कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा कि आपने सारा काम खत्म कर लिया है इसलिए हमारी हेल्प नहीं ले रही, या फिर इसलिए क्योंकि आप हमसे नाराज हैं। नाराज क्यों? वो आज रानी जी के कमरे में हम हाँ वो अच्छा, वो आपने खुद ही याद दिला दिया। प्लीज प्लीज नाराज मत होइए। अब हम हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम जानती हूँ। जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो विश्वास कर सकती हो अपने पति पे। एतबार तुझ पर है मुझे, जिंदगी और सांसों की तरह हवाले तेरे सनम हुए, होना जो अब होने दो। विश्वसनीय पति हम। आइए ना मम्मी। कहाँ ले जा रहे हो बताओ तो। आइए तो सही। मुझे सादा कुकिंग नहीं आती, लेकिन जितना भी आता है और इंटरनेट की हेल्प से मैंने थोड़ा बहुत बनाया है। बैठिए बैठिए। संचित, अगर सबने कह दिया है कि इस चालबाज के धोखे का हिस्सेदार नहीं बनेंगे, इस शादी को नहीं मानेंगे, तो फिर क्यों तुम सबको यहाँ खींच कर लेके आए हो? शिखा दी, हो सकता है खाने की खुशबू से सबका मूड बदल जाए। तुम्हारी तरह हमारा मन पल भर में बदलता नहीं है रॉकी। कैसे सोच लिया तुमने कि हम इसके हाथ का खाना खाएंगे? पापा थोड़ा तो खा कर देखिए, हो सकता है आपका मन बदल जाए। मिस लंदन की बातों पर मत जाए कि इन्हें खाना बनाना नहीं आता। भाई हमारे पेट में तो हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। मम्मी ये देखे, आपकी फेवरेट खीर भी बनाई है। रहने तो रॉकी, ये रसोई में थी इसलिए हम और बबली अंदर नहीं गए। हम लोग अपने लिए खाना बाहर से मंगवा लेंगे। और इसके हाथ कब बना खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं पिएंगे। चलिए यहां से। प्लीज, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी वजह से बहुत चोट पहुंची है। आपकी जगह कोई और होता तो शायद यही करता।
सबसे अजीब बात तो यह है कि मैं आपके किसी सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रही। लेकिन आप लोगों को जो मेरी वजह से चोट पहुंची है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ बदलते समय के साथ सब कुछ करवट लेगा। जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। सब कुछ बदल जाएगा। ए गंगा मैया, अरे इतना बड़ा भाषण दे दिया, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तुमने सुना ना, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है और हम समझना भी नहीं चाहते। चलो यहां से प्लीज, लेकिन मेरा गुस्सा एटलीस्ट खाने पर मत उतारिए। आप चाहे तो मैं यहां से चली जाती हूँ। आप लोग प्लीज खाना खा लीजिए। मिस लंदन रुक जाइए। इस घर का रिवाज है, खाना आया है तो सब साथ में बैठकर खाते हैं। मम्मी आपकी फेवरेट खीर बनाई है, एक चम्मच तो खानी पड़ेगी प्लीज। नहीं चाहिए रॉकी। एक बार तो आपको खानी। बस करो रॉकी, नहीं चाहिए। क्यों हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो? हमें इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना है और हमारे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। तुम्हारी हर गलती को, तुम्हारी हर मनमानी को आज तक हमने बचपना समझकर माफ किया, पर ये भूल भुलाने लायक नहीं। पवित्रा से शादी करके तुमने हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है और ये दीवार हमेशा बनी रहेगी। मम्मी, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। आपको पक्का यकीन है ना? ये दूसरी बार हमारे साथ हुआ। ना चाहते हुए भी हमारा पिशाच स्वरूप अपने आप सबके सामने आ जाता है। ऐसे में तो हमारी पहचान छुपाना मुश्किल है। फिर आप इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकती हैं कि सब ठीक हो जाएगा? ये क्या है? पाताल अग्नि।